चलिए फ्रेंड्स समझते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन को। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, देखिए रेशियो क्या होता है। इट इज़ यूज फॉर कंपेयरिंग टू और मोर सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स। जब भी हम दो या दो से ज़्यादा सिमिलर टाइप के आइटम्स को कंपेयर करते हैं, हम बोलते हैं वो दो आइटम्स रेशियो में हैं। ये दो आइटम क्या हो सकते हैं? दे कैन बी एनीथिंग लाइक लेंथ ऑफ टू वायर्स, दो तार हैं हमारे पास, उनकी लेंथ को हम कंपेयर कर रहे हैं। हाइट ऑफ टू पर्सनस, दो लोगों की हाइट को कंपेयर कर रहे हैं। वेट ऑफ टू पर्सनस, दो लोगों के वेट को हम कंपेयर कर रहे हैं, एटसेट्रा। ठीक है। रेशियो इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। रेशियो और फ्रैक्शन लगभग एक ही बात है। अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है ए अपॉन बी, हम इसको कैसे रेशियो में लिख सकते हैं? ए कोलन लगा करके बी। इसको क्या रीड करेंगे हम? ए इज टू बी। कुछ लोग इसको ए रेशियो बी भी बोलते हैं, दोनों ही बातें ठीक है। जो पहला टर्म है इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो दूसरा टर्म है इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए ए हमारे पास है 30 और बी हमारे पास है 90, तो ए इज टू बी क्या हो जाएगा? 30 इज टू 90। अब हम जानते हैं 30 को जब हम डिवाइड करेंगे 90 से तो रेशियो आएगा 1। 31 से 30 एंड 33 से 90। तो हम ए इज टू बी को क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? 1:3। फ्रेंड्स, हम इसको जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करें उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहता है। इसका इंटरनल मीनिंग हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक 4 यूनिट का कोई भी एक हिस्सा है 4 यूनिट का। इसको पूरे को आप 4 यूनिट मान लीजिए। एक यूनिट इधर है और 3 यूनिट्स इधर हैं। तो इसको जब हमने डिवाइड करा तो हम इसको बोलेंगे द यूनिट इज इन रेशियो ऑफ 1:3। ठीक है। 4 कैसे आया? क्योंकि 1 और 3 होते हैं 4। अगर यहाँ पर हमारे पास 2:5 होता तो हम 7 यूनिट्स लेते। हम बोलते 2 यूनिट्स इधर हैं और 5 यूनिट्स इधर हैं। ठीक है। इस प्रपोर्शन में इसको हमने डिवाइड किया है। ठीक है। रेशियो शुड नॉट बी इन डेसिमल फॉर्म। जो रेशियो है वो कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सिंप्लीफाई द रेशियो एज मच एज पॉसिबल, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। देखिए इसका एग्जांपल समझते हैं। इफ़ वी आर हैविंग 2.5:10, तो ये हमारा गलत होगा। इस तरीके से हम रेशियो डेसिमल में रेशियो को डिफाइन नहीं करते। हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए 2.5 को हम लिखते हैं 5/2, ये लिख सकते हैं (10). 2.5 को हमने रिप्लेस कर दिया 5/2 से। ठीक है। अब इस 2 को हटाने के लिए मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 10 2 जा 20। तो हमारा जो फाइनली रेशियो आ गया 5:20 आ गया। इसका क्या मतलब है? वी आर हैविंग अ यूनिट ऑफ 25, वी आर हैविंग अ पीस ऑफ 25 यूनिट्स। 5 यूनिट यहाँ पर है और 20 यूनिट यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे। ओके। सो फ्रेंड्स, रेशियो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन क्या होता है? अ पार्ट और शेयर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का एक हिस्सा, उसको बोलते हैं प्रपोर्शन। जैसे कि ये कोई यूनिट है हमारे पास, अगर हम इसके इतने हिस्से की बात करें तो ये क्या हो गया? एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन। ठीक है। मैथमेटिकल टर्म्स में क्या होता है? इट इज़ एन इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज। दो रेशियो के बीच में जो इक्वालिटी होती है उसको बोलते हैं प्रपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रेशियो है A:B और एक दूसरा रेशियो है C:D। जब मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ, इसका मतलब ये दोनों रेशियो प्रपोर्शन में है। मैं इसको A:B एक रेशियो है, मैं जानता हूँ ये फ्रैक्शन की तरह सेम होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A/B। सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ C/D। ठीक है। अब इन दोनों की अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो ये हो जाएगा AD = BC। ये तीनों तरीके हैं प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट करने के, ये भी और एट लास्ट ये भी। अब मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप सपोज करिए आप राइस लेने जाते हैं, तो आपके पास दो एस्पेक्ट हैं, कॉस्ट और क्वांटिटी। आप एक चीज़ जनरली समझिए, जितनी ज़्यादा आप कॉस्ट पे करेंगे किसी चीज़ की, उतनी ज़्यादा आपको उस चीज़ की क्वांटिटी मिलेगी। तो जितनी ज़्यादा कॉस्ट होगी उतनी ज़्यादा क्वांटिटी, दैट मीन्स कॉस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। ये मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ। अगर मैं प्रपोर्शन का साइन हटाना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? इक्वल्स के, जो कि कांस्टेंट है, इनटू क्यू। ठीक है। अब
सपोज करते हैं C1 कॉस्ट पर हमें Q1 क्वांटिटी ऑफ प्राइस मिलता है और C2 कॉस्ट पर Q2 क्वांटिटी ऑफ प्राइस मिलता है। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को इस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? C1 इक्वल्स K Q1 एंड C2 इक्वल्स K Q2। ठीक है, यहाँ पर K की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। K की एक वैल्यू आती है C1 अपॉन Q1 और यहाँ से K की वैल्यू आती है C2 अपॉन Q2। मैं दोनों वैल्यूज़ को जब इक्वेट करता हूँ तो मुझे मिलता है C1 अपॉन Q1 इक्वल्स C2 अपॉन Q2। ठीक है, ये जो चीज़ आई है इससे हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ आपसे, आप मेरे को एक चीज़ बताइए, C1 कॉस्ट पर Q1 राइस मिल रहा है तो C2 कॉस्ट पर कितना राइस मिलेगा? तो हम तीनों वैल्यूज़ इसमें जब इक्वेट कर देंगे तो जो Q2 वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, इसको मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ इस तरीके से भी, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2। जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो इसी टाइप से होंगे, C1 C2 और Q2 या Q1, कोई भी इन चारों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल मिसिंग होगा, तीन की वैल्यूज़ आपको पता होंगी। इस पर मैं और भी क्वेश्चंस लूँगा जिससे कि टिपिकल क्वेश्चंस भी आप इजीली कर पाओगे।